Okay, hello everyone, this is Shrimanti, and the purpose of this video today is going to be some parts of vocabulary, to understand vocabulary in depth and to understand why is vocabulary important for us. Okay, now vocabulary हमारे verbal ability का एक part होता है जहाँ पे बहुत सारे new words और new चीज़ें हम सीखते हैं, right? सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात में आती है कि आप को जनरली ऐसा फील होता है कि आप यहाँ पे वर्ड्स या ईडियम्स या फ्रेजेस रट रहे होते हो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली, बिकॉज दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये है कि हमारी रिटेंशन पावर इतनी नहीं होती कि हम रटते जाएं चीज़ें और एक लंबे टाइम तक हमें वो चीज़ें याद रहे. और दूसरा इशू ये होता है कि इतने सारे नए वर्ड्स हैं, इतने सारे नए ईडियम्स हैं कि यू नेवर नो कि आपका कौन सा एंट्रेंस में आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है. सो देयर इज क्वाइट अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से शायद कुछ भी ना आए. सो यू नेवर नो. ऑलराइट, ना वोकैबुलरी के अंडर होते हैं आपके ये सारी चीज़ें बेसिकली जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. यू हैव रूट वर्ड्स, यू हैव ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यू हैव फ्रेजल वर्ब्स एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स. नाउ एक एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं, इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस से. तो हमारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सारे idioms and phrases important है, मैंने वो सारे आपके लिए जॉट डाउन करा है. Now this is going to be a video of 10 to 15 minutes each जो आपको रेगुलरली देखना है, एंड इसी के बेसिस पे यू वुड बी गेटिंग अ टेस्ट जो आपके सामने अवेलेबल होगा. ओके, सो यू नीड टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट. ओके, वहाँ पे 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके. 15 क्वेश्चंस में से 10 आर गोइंग टू बी फ्रॉम वोकैबुलरी ओनली, और 5 क्वेश्चंस एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा. द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज वेरी सिंपल कि आप डे 1 से वोकैबुलरी के वर्ड्स वगैरह या चीज़ें वगैरह पढ़ते रहो. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं हमारे वर्बल एबिलिटी में या वोकैबुलरी में. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो जब हम उस टाइम पे एक महीने पहले से पढ़ने बैठे, उससे बेटर ये है ना कि हम डे 1 से ही शुरुआत करते चीज़ों की. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लीव एवरीथिंग फॉर दैट वन लास्ट मंथ, एग्जाम से पहले वाला एक महीना. तो हम शुरू से ही शुरू करने वाले हैं ताकि हम थोड़ा डेली कर सकें. ठीक है, 10 words in a day or 10 idioms in a day is not going to be a very hectic schedule for you, so you can definitely do it. Now मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगेन तब तक आप टेस्ट दे चुके होंगे दोस्तों. आपको टेस्ट पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है. ओके, ना जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपने टेस्ट दे दिया होगा. Now the point is what you're supposed to do is keep a notebook and a pen handy with you. एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखो, और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आगे मैं आपको आज idioms and phrases के बारे में बताऊंगी, एंड हम 10 idioms आज पढ़ेंगे. आइडिया क्या रहेगा कि आप उनको नोट डाउन करो. ईडियम क्या है, ईडियम का मीनिंग क्या है, एक प्रोबेबल सेंटेंस जो पॉसिबल है वो भी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है. लेकिन आपको करना क्या है, आपको उसके साथ साथ 2 और ईडियम्स, उसी पर्टिकुलर ईडियम से 2 और सेंटेंसेस अपनी तरफ से लिखना है. ठीक है, अब मैंने लिख दिया है, मैंने समझा दिया है, आपने समझ लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ. आपका भी यहाँ पे एफर्ट मैटर करता है. तो एट द एंड इट इज़ लाइक आप कितना सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो या सेल्फ एनालिसिस कर पा रहे हो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है. तो आप जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो तो आप नोट डाउन करोगे. प्लीज़ अवॉइड टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उससे आपका रटना वटना तो नहीं हो पाएगा, आपका पढ़ना नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ सजी की सजी रह जाएंगी. एंड आप डाउनलोड कर लो वीडियो, स्टार बना लो, नहीं फ़र्क पड़ता है. जितना आप लिखोगे, जितना आप उसको बार बार रिविजिट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है. Otherwise there is no point of watching this video, you can just go back from here itself. बहुत सिंपल सी चीज़ है. If you are serious about this, then please do take down the notes जो भी लिखा हुआ है, and along with that अपनी तरफ से 2 और sentences using the idioms ज़रूर लिखना. ठीक है, okay, so let's start with the process. Okay, here you have idioms and phrases. Now idioms कहा जाता है मुहावरों को. ठीक है, और हमें पता है कि मुहावरों का इस्तेमाल हम एक सेंटेंस को ब्यूटिफाई करने के लिए करते हैं, एक सेंटेंस के मीनिंग को एनहांस करने के लिए कहते हैं. जब भी हम स्पीच वगैरह देते हैं, जब भी हम किसी यूजफुल कॉन्वर्सेशन का पार्टिसिपेंट होते हैं, तो वी ट्राई टू मेक आवर कॉन्वर्सेशन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एनहांस्ड. ठीक है, हम बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स को अवॉइड करके थोड़ा सा हैवी वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं. हैवी उस पर्टिकुलर सेंटेंस या कॉन्वर्सेशन को अच्छा बनाने के लिए आप हैवी वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो मेनली इडियम्स एंड फ्रेजेस
इसका इस्तेमाल करने का रीज़न ये होता है, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लो जो सबसे ज़्यादा एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं, ऑलराइट। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है, पहले एक बार उसको स्पॉट कर लेते हैं तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से कौन सा इडियम है, कौन सा फ्रेज है, राइट। Idioms are a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. Now, एक जो मुहावरा होता है उसको आप separately words देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, okay? The idea is कि उस पूरे मुहावरे को एक साथ इकट्ठा होके आपको पढ़ना पड़ता है, alright? Now, idioms में खासियत ये होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फ्रेजेस में वो चीज़ नहीं होता है। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन फ्रेज में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली नाउन्स होंगे लेकिन आपको वहाँ पे वर्ब नहीं दिखेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इडियम एंड अ फ्रेज, ठीक है। आज के लिए मैंने आपके लिए 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रिपेयर करे हैं। बहुत इजी है, कुछ तो आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा, यूज भी करते होंगे, बट स्टिल वी गोना रिविजिट ऑल ऑफ देम एंड लर्न अ बिट मोर देन यू नो, ठीक है। होप दिस कंप्लीट वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी विद यू एंड नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोना टीच यू, एंड अलोंग विद दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, जो भी मैं आपको इडियम पढ़ाऊंगी और सेंटेंस बताऊंगी उसके साथ साथ 2 सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से भी लिखेंगे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेज ऑफ द डे। ये इडियम नहीं है, ये फ्रेज है, आप देख सकते हो इसमें किसी तरह का वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो हम इसको फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। पहला फ्रेज है अ बिटर पिल। बिटर पिल का मतलब होता है कड़वा सच, ठीक है। हिंदी में बिटर पिल कहा जाता है कड़वा सच को, राइट, जिसका मीनिंग होता है अ सिचुएशन और इंफॉर्मेशन दैट इज इनप्लेजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। कोई भी एक ऐसा सिचुएशन, कोई भी एक ऐसी बात जो सुनने में बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा है, बहुत प्लेजेंट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट आपको एट द एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंसेस होती हैं, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि इसका यूसेज हम कैसे करते हैं। बट आपके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू कैन प्लीज चेक इट आउट, दैट्स straight away on that screen, and all you need to do is to write it down and write down 2 more sentences from your side, okay? Sentence पढ़ते हैं फटाफट। The rejection was a bitter pill to swallow, however I now know I need to work harder. ये रिजेक्शन मेरे लिए एक बिटर पिल था टू swallow, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के ही आप 2 सेंटेंसेस लिखोगे। एनी सिचुएशन जिसको एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है बट एट द एंड यू हैव टू डू इट। अगला वाला एक इडियम है, आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है, स्पीक, और बहुत ही कॉमन सा इडियम है, एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, ठीक है। आपके जो एक्शंस होंगे वो आपके शब्दों से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ कह जाते हैं। कहते हैं ना कि प्रोमिसेस वोमिसेस तो ठीक है, बट व्हाट यू डू इन फ्यूचर विल एक्चुअली प्रूव दैट व्हाट यू मेंट, राइट। मीनिंग है पीपल्स इंटेंशन can be judged better by what they do than what they say. लोगों के जो इंटेंशंस होते हैं, जो मोटिव होते हैं, वो इस चीज़ से ज़्यादा जाहिर होती हैं कि वो किस तरह का काम करते हैं या किस तरह के उनके एक्शंस हैं, rather than कि वो क्या बोलते हैं, ओके। अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, सेंटेंस आपके पास है, आई डोंट बिलीव इन हिज वर्ड्स एनी मोर, आई बिलीव एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। अब मुझे उसकी बातों का भरोसा नहीं होता है, अब मैं उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक्शंस वुड स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। अगर उसके इंटेंशंस प्योर है तो वो उसके हरकतों से, उसके एक्शन से ऑटोमेटिकली जाहिर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है, अगेन इट्स फ्रेज, इडियम नहीं है ये, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉमन और जिसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना हो। IIT IIMs आर अ डाइम अ डजन नाउ अ डेज। आज के टाइम पे IIT IIMs बहुत ही आम बात होगी, हर दूसरा इंसान जाके IIT IIM ही कर रहा है, पहले वो IIT करता है फिर जाके मैनेजमेंट करता है, तो बहुत ही आम बात, बहुत ही कॉमन सी अगर चीज़ होती है तो आप उसको इस तरह से ना बोल के कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये ना बोल के आप कुछ अच्छा सा फ्रेज यूज कर सकते हैं, विच इज अ डाइम अ डजन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है वही जले पे नमक छिड़कने वाली बात,
वही सेम चीज है, ठीक है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट वेज में बोला जाता है. दिस इज वन वे टू स्पीक इट. टू एक्ट अ वे दैट मेक्स अ बैड और डिसप्लीजिंग सिचुएशन वर्ड्स. मतलब ऑलरेडी कोई एक सिचुएशन बहुत खराब सा था, ठीक है, सिचुएशन फेवर में नहीं था, खराब था, उसमें आपने और कुछ खराब कर दिया या उसमें और कुछ खराब हो गया, ठीक है, वो सोने पे सुहागा नहीं कहते हो, ये वही वाली चीज है, ठीक है. सेंटेंस देखो, आपको शायद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. I was getting late for the interview. To add insult to the injury, the roads got blocked. मैं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए लेट हो ही रही थी, लेकिन सोने पे सुहागा ये हो गया कि रोड्स भी ब्लॉक हो गए, ठीक है. ऑलरेडी सिचुएशन खराब था, ऑलरेडी मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी, ठीक है, लेकिन टू एड एन इंसल्ट टू दैट इंजरी, रोड्स भी आज ब्लॉक है, ठीक है. ऑल ईयर्स अगेन एक फ्रेज है जिसका मतलब है लिसनिंग इंटेंटली, फुली फोकस्ड और अवेटिंग एन एक्सप्लेनेशन. एक्सक्यूज मी. इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना या फिर किसी चीज की एक्सप्लेनेशन का वेट करना, ठीक है. इफ आई से आई एम ऑल ईयर्स, इसका मतलब है कि तुम जो भी बात बोलोगे या बोल रहे हो वो मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, ठीक है. सेंटेंस देखो. She was extremely upset about her exams. I was an all ears to what all went wrong. वो बहुत अपसेट थी अपने एग्जाम को लेके, मैं पूरे ध्यान से सुन रही थी कि क्या क्या गलत हुआ है या फिर what all went wrong, क्या चीजें वो नहीं कर पाई है और how she was feeling at that point of time. ऑलराइट. तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से किसी चीज को सुनना या किसी एक्सप्लेनेशन, किसी जस्टिफिकेशन का इंतजार करना कि अगला मुझे अब कुछ तो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. अगेन ये एक इडियम है, ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो बार्किंग वर्ड यहाँ पे गिवन है, ठीक है. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन. अगर आप किसी गलत जगह पे कोई चीज ढूंढ रहे हो या फिर किसी गलत इंसान को अक्यूज कर रहे हो, उसके लिए आप करते हो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. गलत जगह ढूंढना या गलत इंसान को अक्यूज करना. सेंटेंस आपके सामने है. आई एम इनोसेंट इन दिस केस. इफ यू थिंक आई एम गिल्टी देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. इस केस में, इस चीज में मेरी कोई गलती नहीं है, इस केस में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. अगर तुम्हें लगता है कि मैं गिल्टी हूँ या मैं इन्वॉल्व हूँ इस चीज में, देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. गलत जगह तुम ढूंढ रहे हो या फिर गलत इंसान को एक्यूज कर रहे हो, उसके लिए इस ईडियम का यूज किया जाता है. सिंपल ईडियम्स है. आई डू फील कि यहाँ तक आपको डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे. तो अभी तो आपके लिए जितने सिंपल ईडियम्स हो सकते थे, जितने सिंपल फ्रेजेस हो सकते थे, वो सारे आपके लिए मैंने नोट आउट किए हैं. डू राइट डाउन 2 more sentences फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है, उसी से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी. अगले में चलते हैं व्हिच इज बीट अराउंड द बुश. अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन ईडियम क्योंकि यहाँ पे वर्ब है बीट, ओके. बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन इशू, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट अ टॉपिक. किसी चीज को डायरेक्टली एड्रेस ना करके, किसी चीज के बारे में डायरेक्टली ना बोल के उसके आसपास की बातें करना, यूजलेस बातें करना या फिर उसके सराउंडिंग जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें डिस्कस करना, ठीक है. सेंटेंस आपके सामने है. इंस्टेड ऑफ होगा, ये टू नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ आंसरिंग टू आवर क्वेरीज द मिनिस्टर सिंपली बीट अराउंड द बुश. ठीक है, हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय या हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बजाय मिनिस्टर इधर उधर की बातें कर रहा था, ठीक है, जो चीजें यूजफुल नहीं है फालतू की बातें कर रहा था, बेसिकली ये. तो बीट अराउंड द बुश का मतलब ये होता है, ठीक है. सो व्हेन यू सर्कमलोक्यूट या फिर जो चीज आपके लिए जरूरी है उसको छोड़ के अगर आप बाकी की बातें कर रहे हो देन यू से दैट यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. अगले वाले पे चलते हैं व्हिच इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब वो हिंदी में बोलते हो ना, दोनों हाथों में लड्डू, ये वही वाली चीज है, ठीक है. मीनिंग इसका देखो, टू गेट ऑल द एडवांटेजेस ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम. दो चीजों का मजा एक साथ लेना या फिर दोनों चीजों में किसी कोई भी अगर आप चीज की बात कर रहे हो, दोनों चीजों से फायदा होना, दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है. 5. She is earning quite good and at the same time living with her family. She is getting the best of both worlds. वो बहुत अच्छा कमा भी रही है और साथ ही साथ उसको अपने फैमिली के साथ रहने को मिल रहा है. उसके तो दोनों हाथों में लड्डू है, ठीक है. उसी को आप बोलते हो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि दोनों तरह से आपका फायदा होना. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Bite off more than you can chew. Again, this is an idiom जिसका मीनिंग होता है to take a task that is way too big.
ठीक है, अपने लेवल से बढ़ के या अपने कैपेबिलिटी से बढ़ के कोई काम अपने सर ले लेना, उसको कहा जाता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितना तुम चबा सकते हो उससे ज्यादा तुमने खाना ले लिया है, दैट्स ठीक है। सेंटेंस, आई गॉट ओवर एंथुजियास्टिक एंड टुक अप 3 projects at a time. I bit off more than I could chew. ठीक है, जितना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई एंड उस एक्साइटमेंट में मैंने 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ उठा लिए, अपने सर ले लिया, तो आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, मतलब जितना मेरे लिमिट में था उससे ज़्यादा, जितनी मेरी कैपेबिलिटी में थी बात, उससे ज़्यादा मैंने काम अपने सर ले लिया। उसके लिए यू यूज दिस इडियम, ओके। एंड हियर इज द लास्ट वन ऑफ द डे विच इज बेड ऑफ रोजेस। ये तो बहुत ही ईजी सा है, आप यूज करते रहे। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब आप वैसे भी इमेजिन करके सोच सकते हो कि बहुत ही लग्जूरियस सा वर्ल्ड है, मतलब आपका अगर बेड रोजेस से सजा हुआ है, सो यू इमेजिन व्हाट अ लग्जूरियस लाइफ यू लीडिंग, राइट। द मीनिंग इज हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लग्जूरियस और कंफर्टेबल प्लेस टू बी। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लग्जूरियस से अगर लाइफ है तो उसको आप बेड ऑफ रोजेस से डिनोट करते हो। बेड ऑफ रोजेस एक फ्रेज है, इडियम नहीं है, क्योंकि वर्ब मिसिंग है, राइट। सेंटेंस आपके सामने है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वी नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव व्हाट वी वांट। लाइफ एक फूलों का सजाया हुआ बिस्तर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी होती है टू अचीव, जो भी हम ड्रीम देखते हैं या फिर जो भी हमारा गोल है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी इट, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई डू बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। एंड 10 ही है, बस 10 ही मैंने आपके लिए रखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा इनको समझना या इनको ग्रैब करना। प्लीज़ कोशिश करना कि इसको 2-3 बार आप देखो, और जैसे मैंने बोला है बिल्कुल उसी पैटर्न में। वोकैबुलरी के लिए आप एक अलग सा नोटबुक या डायरी बना सकते हो, जहाँ पे यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग द वे आई सी। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली मैं आपको इस बात की बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी एंट्रेंस हो, चाहे वो बैचलर्स लेवल पे हो या मास्टर्स लेवल पे हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, और आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वी विल रेस्ट इट फॉर टुडे, आज यहीं पे विल कॉल इट अ डे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इडियम्स, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ओके। दैट्स ऑल, इट वाज रियली फन टीचिंग यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।